दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के सही उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही उनके जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। इतने में गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर में एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र ही था। अपने भिक्षु को हंसते देखकर बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण से तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक तुम्हें नहीं सिखा पाया वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न समझो। बुद्ध की बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करो बुद्ध, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद से अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वह मुझे सिखा ही क्या सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और ये तुम्हारे हाथों से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। और अभी तुम्हारा शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सभी चीज सही काम कर रही है। क्या ये छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था और इस तरह घटना के कारण मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें भीतर से कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी आओगे ही नहीं। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बातें सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, आज जो लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप बड़ी समस्याओं से हो या आपका समस्या का सामना हो सकता है कि आप बड़ी परेशानी में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला, इसीलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।